बार बार बदला गऊं विनय करऊं दस शीस परे हरे माने मोह मद भजऊं कौशलाधीश कौनि पुलस्ति निज शिष्य सन कहे पठई यह बात तुरत सो में प्रभु सन कही पाए सो अवसरोतात। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत यति सचिव सयाना तासु वचन सोने अते सुख माना तातयनुज तव नीति विभूषण सूर धरो जो कहत विभीषण रिपुत कर सकहत सठ दो दूर न करो यहाँ को माल्यवंत ग्रह गयो बाहोरी कहे विभीषणो पौने कर जोरी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, या कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगा, सुमते को मते सबके और रही नाथ पुराण निगम यस कहीं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कोमति तहाँ विपत्ति निदाना तव और कोमति बसी विपरीता हितयन हित मान हो रे पोप्रीता काल रात निश्चर कुल केरी काल रात निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर पीते घनेरी। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि छोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्त्री रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगो राखहु मोर दुलार सीता देहो राम कहो अहित न होए तुम्हार।
हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लीजिए, श्री राम जी को, सीता जी को दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न होगा। बुध पुराण श्रुति संपत मानी, कही विभीषण नीति बखाने, सुनत दशानन उठारे साई, खलत ने कट मृत्यु तब आई, जियसी सदा सठ मोर जियावा, जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूल तो हे भावा, कहसी न खलयस को जग माही, कहसी न खलयस को जग माही, भुजबल जाहि जीता में नाही, मम पूरे बसी तपसी पर पीती, सठ मिलु जाए तिनहि कहो नीति, अस कहि कीने सी चरण तेहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शस्त्र ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मानने पर भी बार बार उसके चरण पकड़ लिए। उमा संत कई हई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, सचिव संगल नभ पथ गायो, सब ही सुनाई कहत यस भयो, सब ही सुनाई कहत यस भयो। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सेवा काल बस तो, मैं रघुवीर शरण यव चाओ दे हो जन को रे। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ हैं और प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुनाथ जी के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयो हे न भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी,
कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब विभीषण त्यागा, भयो बेभव बेनो तब ही अभागा। चले हर सिर घोनायक पाई, चले हर सिर घोनायक पाई। करत मनोरथ बहु मन माही। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी ने हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारे। जे पद जनक सुता और लाए, कपट को रंग संग धर धाये। हर ओर सर सरोज पद जेई, आओ भाग्य में देखे हूँ तेई। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव हो तो दशरथ अजर विहारी। वे सोचते जाते हैं मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अयो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पाया के पादो कहीं, बर तू रहे मन लाए। ते पदया जो बेलो के हूँ, इन नयन अब जाए। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय सिया राम। जिन चरणों को पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज उन्हें ही मैं चरणों को अभी जाकर अपने नेत्रों से देखूंगा। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।